क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी। आज हम लोग समझेंगे क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं रूट में 1 का वैल्यू 1 आता है। अगर इसका क्यूब रूट्स बोल दें तो इसका वैल्यू 1 आता है, लेकिन एक वैल्यू 1 आता है। क्यूब रूट्स का यूनिटी का वैल्यू 3 वैल्यू आएगा, क्योंकि क्यूब है इसका, समझे। तो 3 वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब एक रियल वैल्यू आ रहा है, 2 इमेजिनरी वैल्यू आता है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिएगा तो इसके बारे में आप समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 1 का पावर 1/3। अब क्यूबिक बोथ साइड कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। 1/3 का इंटू 3 आ गया, ये कैंसिल 1 हो गया। इसका मतलब एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 डिवाइड 2। अब हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर -1 है, तो इसको आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो इसका 3 वैल्यू ही आएगा और 3 वैल्यू ही बताएंगे। तो ये -1 का आई स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको अलग अलग सेपरेट कीजिएगा तो -1/2 प्लस √3/2i, और एक और वैल्यू क्या आएगा x का वैल्यू आएगा, एक और वैल्यू जो आएगा x का वैल्यू आएगा -1/2 माइनस √3/2i। अब हम लोग एक चीज समझ लीजिए कि जो दो रूट्स आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स, तो वो हमेशा कंजुगेट होता है। देखिए इसका ये कंजुगेट है, तो जो रूट्स आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा कंजुगेट होता है, ठीक है, कंजुगेट रूट्स, ठीक है। जो रूट्स आता है वो कंजुगेट होता है एक दूसरे का, तो कंजुगेट होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 3 रूट्स आ गया, एक वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1, x का वैल्यू -1/2, एक वैल्यू -1/2 माइनस √3/2। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये यही वैल्यू आता है। ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग 3 रूट्स है तो इसको हम लोग ओमेगा मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रूट्स का सम कीजिएगा 1 प्लस, ये अगर सम कीजिएगा तीनों रूट्स का तो -1/2 प्लस √3/2i प्लस -1/2 माइनस √3/2i इक्वल टू 0। ये प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ -1/2 हो गया, यहाँ प्लस √3/2i हो गया, यहाँ पर -1/2 आ गया, माइनस √3/2i आ गया इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस अप 1 हो गया, 1 माइनस 1, ये कैंसिल 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वो इक्वल टू 0, तो वो सही पढ़ते हैं। इससे ही मेरा आता है। ओमेगा हम लोग इसी को माने हैं, ओमेगा स्क्वायर इसको मानते हैं। आप उल्टा भी मान सकते हैं, लेकिन बेसिकली जितने भी बुक में आप प्रीफर कीजिएगा तो ओमेगा का वैल्यू जो दिया हुआ रहता है वो इसको ही माना गया है। इसलिए हम लोग जनरली जो x -1/2 प्लस √3/2i को ही ओमेगा मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज मानते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इन तीनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालना चाहें तो तीनों का प्रोडक्ट निकालिएगा 1 प्लस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब हो गया ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आता है। तो हम लोग बेसिकली मैक्सिमम जगह देखेंगे कि ओमेगा क्यू का वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके इन तीनों रूट्स को देख लीजिएगा, एक रूट से 1, दूसरा रूट से ये और तीसरा रूट से है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि ओमेगा क्यू का वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। बेसिकली मैक्सिमम बुक में हम लोग यही देखेंगे कि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 डायरेक्टली पुट किया हुआ है, तो यहाँ से ये आता है। चलिए अगला वीडियो आप देखिए।